हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9 का सवाल नंबर 4। तो भाई हमारे साथ किताब उठा लीजिए और देखिए कि विविध प्रश्नावली 9 में सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। देखो कह रहा है कि 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 7 से विभाजित होती हों। ठीक है भाई। तो पहली कंडीशन ये है कि जो संख्याएं हैं वो 200 से 400 के बीच वाली होनी चाहिए। और भाई दूसरी कंडीशन ये है कि 7 से विभाजित होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं पहले आप ढूंढो, फिर भाई पता लगाओ कि संख्याएं कितनी हैं और फिर आपको उनका योगफल निकालना भाई पड़ेगा। तो आप भाई कैसे मालूम करोगे कि संख्याएं कितनी होंगी? तो पहले तो आप 200 से जस्ट बड़ी 200 से जस्ट बड़ी 7 से विभाजित होने वाली संख्या आप ढूंढिए। भाई ढूंढो। तो आप कैसे ढूंढोगे? पहले आप 200 को ना 7 से भाग कर दो। सिंपल है एकदम। 7 दूनी 14, यहाँ 6 हो जाएंगे, 60 आ जाएगा। अब देखना, 7 ही 56, 4 बचेंगे ना। हमें क्या करना है? पहाड़ा एक बार एक्स्ट्रा ले जाना होता है, बस काम हो गया। यहाँ 60 आए थे, पहाड़ा आप ले जाओ 8 के बजाय 9 बार, तो 7 नाम 63। तो 3 ज्यादा हो गए ना, अर्थात जो पहली संख्या है वो 203 हो जाएगी। क्लियर हो गई? जो हमारी पहली संख्या है वो 203 हो जाए। तो आप यहां लिख लो 203। अब अगली संख्या कितनी होगी? भाई 7 7 आप जोड़ते चले जाओ, क्योंकि संख्याएं जो है वो 7 से विभाजित हैं। ठीक है, फिर हो जाएगी 217। अब आपको भाई अंतिम संख्या का विचार करना है कि अंतिम संख्या जो है वो 400 से जस्ट कम होनी चाहिए। 400 से एकदम पास में कम संख्या। तो उसका भी उपाय है भाई। 7 को आप भाई इस प्रकार से 400 में भाग कर दो। देखो 7 पना 35, यहां आ गए 5 और 7 सती 49। भाई पहाड़ा गया है 57 बार और एक शेषफल बचा है, एक यहां आप घटा दो। 400 से एक घटाओगे तो आ जाएगा 399, 399। अर्थात जो संख्याएं हैं वो 203 से शुरू होंगी और 399 तक जाएंगी। हर संख्या में 7 7 का अंतर है, तो ये संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी। अब आपको ना इनका सबका योगफल ज्ञात करना है। देखो बहुत सिंपल हो जाएगा। जो हमारा पहला पद है वो 203 है, ठीक है। और जो हमारा डी है सार्वांतर, वो है 7। लेकिन अभी आपको ना एक बात का पता नहीं है कि ये संख्याएं एक्चुअली में कितनी हैं। भाई स्टार्टिंग 203 से है, खत्म 399 पे है, लेकिन है कितनी ये आपको नहीं पता है। तो कैसे निकालोगे? सूत्र लगाएंगे L बराबर A प्लस n माइनस 1 डी वाला। L अंतिम पद है 399 बराबर A है हमारा 203 और यहाँ n माइनस 1 और D का मान हमने 7 रख दिया है। ये यहां आएगा तो घट जाएगा, तो 399 और यहाँ 203, सॉरी यहाँ आप बराबर लगा दीजिए और n माइनस 1 इंटू 7 कर दीजिए। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? भाई यहां घटाओगे तो यहां आ जाएगा 196 और अपॉन में जाएंगे 7। अब यहां ना आप भाग कर लो, तो भाग भाग कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा 28 बार। n माइनस 1 का मान 28 है, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा? 29। 203 से स्टार्टिंग है, 399 पर खत्म होगी और संख्याएं कुल मिलाकर 29 हैं। अभी आपको निकालना है योगफल। सूत्र लगाएंगे n अपॉन 2 a प्लस l वाला।
यहाँ आपको प्रथम पद भी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है। तो n का मान है 29, तो बटा 2 कर दो। इसका मान है 203 और भाई इसका मान है 399। जोड़ो 29 बटा 2 और भाई यहाँ कितना हो जाएगा 600 और 602 आ जाएगा कुल मिलाकर। बात करोगे तो यहाँ आ जाएगा 301। 29 एकम 29, आगे जीरो लगा है और 29 तिया 87, 8729। ये भाई क्या आ गया है, ये आ गया है इन संख्याओं का योगफल, जो कि स्टार्ट हो रही है 203 से और खत्म हो रही है 399। 200 से 400 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल कितना आ गया है 8729।